अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड कलर में यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सब्सक्राइब करने के बाद फिर इस बटन पर भी लाजमी क्लिक करें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके मोबाइल पर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और बर वक्त आप उस वीडियो को देखकर उससे इस्तेफ़ादा कर सकेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल फिटफाट होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को खैर व आफ़ियत के साथ रखे। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आज की जो बात है वो आपको बता देता हूँ। आज की बात ये है कि हमें इस बात पर कभी कभी सोचना चाहिए कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया, क्योंकि कोई भी चीज़ बग़ैर मकसद के पैदा नहीं होती। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। तो हमें किसी वक्त तन्हाई में इस बात पर गौर करना चाहिए कि मुझे पैदा करने का मकसद क्या है। तो उम्मीद है कि आप इस बारे में ज़रूर गौर करेंगे। तो अब आते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं आपको, जैसा कि आपको सामने नज़र आ रहा है कि ये अंगूर की बेल है, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि इस पर मैंने आज एयर लेयरिंग करनी है। यानी आमतौर पर इस तरह यानी लगाना होता है कोई दरख्त, तो उसकी टहनी काट कर कटिंग लगाई जाती है। तो कटिंग कभी कामयाब होती है, कभी नहीं होती। लेकिन एयर लेयरिंग का जो तरीका है वो कामयाब तरीका है। उसके लिए किसी मौसम की ज़रूरत नहीं, किसी महीने की ज़रूरत नहीं। हर मौसम में, हर महीने में, साल के 12 महीने और हर दरख्त की एयर लेयरिंग कामयाब हो जाती है। और एयर लेयरिंग क्या होती है, इस हवाले से मेरी पहले भी कुछ वीडियोस मौजूद हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये अंगूर की बेल पर एयर लेयरिंग करके दिखाऊंगा और इसके हवाले से क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको कोकोपीट या मिट्टी, जो नरम मिट्टी हो वो चाहिए। तो ये मैंने कोकोपीट ही ली है सारी। इसमें थोड़ी सी मैं मिट्टी और रेत मिक्स करूँगा। उसके अलावा आपके पास एक धागा होना चाहिए, एक चाकू या छुरी होनी चाहिए, कैंची हो, और एक आपके पास टेप होनी चाहिए, और एक आपके पास प्लास्टिक होनी चाहिए। प्लास्टिक की जगह पर आप बोतल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्पोजेबल गिलास भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने बोतल को इस्तेमाल करते हुए एयर लेयरिंग की थी। आज की इस वीडियो में मैं प्लास्टिक को इस्तेमाल करके प्लास्टिक के साथ एयर लेयरिंग करूँगा। और इसको करने का तरीका क्या होता है, वो ये होता है कि आप किसी भी दरख्त की जिस पर आप एयर लेयरिंग करना चाहते हैं उसकी एक टहनी का इंतखाब करें। टहनी जो है वो बिल्कुल इस तरह की सब्ज़ टहनी नहीं होनी चाहिए, नाजुक टहनी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी मोटी टहनी होनी चाहिए। जैसे आप देखें अगर, तो ये अगरचे टहनी है तो बारीक, लेकिन ये बिल्कुल हरी नहीं है, यानी ये थोड़ी सी सख्त है। ये बिल्कुल नई टहनी है, बिल्कुल ताज़ी टहनी है। इस पर जो है अच्छी नहीं रहेगी एयर लेयरिंग। ये जो थोड़ी सी सख्त हो चुकी है इस पर हम करेंगे। और वैसे तो ज़्यादा बेहतर तो ये है कि ये वाली जो टहनी है इस पर हम करें, ये वाली जो टहनी है। लेकिन चूँकि ये एक ही है, ये उसके अलावा इसी से आगे सारी टहनियों ऊपर जो जितना पूरा ये इसकी बेलें जा रही हैं इसी से जा रही हैं, तो इस पर हम नहीं कर सकते। हाँ, अगर इस तरह की 2-3 होती तो एक पर हम कर लेते। तो हम फ़िलहाल इसी जो बारीक सी टहनी है, इसके अलावा कोई और टहनी इतनी ख़ास है नहीं इस वक्त मौजूद, तो इसी पर हम करेंगे। और उसको करने का तरीका ये है, जैसा कि पहली वीडियो में भी शायद आपने देखा होगा कि मैं इस टहनी को यहाँ से थोड़ा सा छील लूँगा, छुरी के साथ छील लूँगा, और फिर मैं यहाँ पर इस तरह करके प्लास्टिक लपेट दूँगा नीचे से, उसको पक्का धागे के साथ बांध दूँगा, और बीच में मैं मिट्टी डालूँगा, और मिट्टी डाल के फिर ऊपर से भी मैं बांध दूँगा और ऊपर टेप लपेट दूँगा। तो इस तरह ये टहनी इसके साथ लगी हुई होगी, यानी अपने पौधे के साथ लगी होगी, और इस पर मैं मिट्टी लपेट लूँगा और आगे से इसको काट दूँगा। और फिर तकरीबन 5 से 6 हफ्तों के बाद जब मैं इसे खोलूँगा तो यहाँ पर जो जगह मैंने छीली थी इसकी,
इस जगह पर इसकी जड़ें उस मिट्टी में निकल आएंगी और फिर मैं इसको नीचे से काट कर कहीं पर भी लगा लूँगा। तो चूँकि इस वक्त जो है वो एक हाथ से काम हो नहीं सकता, इसलिए मैं वीडियो को रोक कर इस पर जो है साथ साथ आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से चाकू के साथ छील कर फिर आपको दिखाता हूँ। तो जी नाजरीन, ये आप देख सकते हैं कि मैंने इस टहनी को यहाँ से छील लिया है। इसकी छाल जो है वो मैंने उतार दी है। अब मैं यहाँ पर इस तरह प्लास्टिक लपेटूँगा, नीचे से उसको पक्का बांध दूँगा और ऊपर से प्लास्टिक इस तरह होगी जिस तरह यानी कि गिलास होता है या बोतल होता है, और उसमें मैं फिर मिट्टी डाल के आपको दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इस पर प्लास्टिक चढ़ाई है और इसको अंदर से प्लास्टिक को मैंने खाली छोड़ा हुआ है। तो इसके अंदर अब मैं मिट्टी डालूँगा और मिट्टी डाल के फिर मैं इसको ऊपर से बंद कर दूँगा। तो ये देखें, मैंने इस प्लास्टिक में मिट्टी मैंने डाल दी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसे फिर ऊपर से बिल्कुल बंद कर दूँगा। तो जी नाजरीन, ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको नीचे से भी यहाँ से भी मैंने धागे के साथ बांध दिया और ऊपर से भी बांध दिया। अब ये टहनी जो है मुकम्मल तौर पर इस मिट्टी के अंदर है और ऊपर मैंने ये प्लास्टिक के अंदर मिट्टी डाल के इसको बंद किया है। अब इसको ज़्यादा एहतियात के लिए इस प्लास्टिक के ऊपर मैं टेप भी चढ़ा दूँगा ताकि प्लास्टिक फट ना सके और इसके अंदर हवा वगैरह ना जाए। तो इस पर मैं और चूँकि हवा जाएगी तो इसकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस पर मुकम्मल तौर पर मैं टेप लपेट दूँगा ताकि इसके अंदर हवा भी ना जाए और ये अच्छी तरह महफूज हो जाए। तो इस पर मैंने टेप भी लपेट दी है। अब ये तकरीबन 1.5 महीने तक इसको इसी तरह छोड़ दूँगा मैं। और जब 1.5 महीने के बाद इसे मैं यहाँ से नीचे से इसे काटूँगा और काटने के बाद इसे खोलूँगा तो इसके अंदर इसकी जड़ें निकली होंगी और फिर इसको मैं कहीं पर भी इसको लगा सकता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इसे आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।